Now let us move on to question number 9. ठीक है, we have to calculate what? We have to calculate radius and circumference and area is given to us. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? A is given to us as 144. Okay, 144 pi. A is given to us as 144 pi. So what is A 144 पाई, मतलब पाई के फॉर्म में दे रखा है। बेसिकली पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट में आएगा। तो बेसिकली उस पॉइंट या डिवीजन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया है, 144 पाई लिख दिया है। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सो ए इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर 144 पाई। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी पाई पाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर विल बी 144। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 144 कैन बी रिटन एज 12 into 12 that is equal to 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ठीक है, so this is the value of r। ये r की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। now you have to calculate circumference। circumference is given by 2 pi r। ठीक है, so 2 into what is the value of pi, 22/7। 22/7। ठीक है, what is the value of pi, 22/7। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 12। आर की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको जो भी इसका आंसर आएगा, बेसिकली अगर आप चाहो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 इंटू 22 44 into 12 डिवाइड बाय 7। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट 44 into 12 कितना होगा, कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 528 आ जाएगा, 528 बाय 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये पूरी तरीके से पॉइंट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, करिए 7 का 38 क्या आएगा, 38 का कितना जाएगा, 5 का। ठीक है, 35 का 38 3 आएगा, 3 का 3 जाएगा, ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, सो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, एक आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, फॉलो योर क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ अ कार रोटेट इन अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर्स। ठीक है, जर्नी है 88 किलोमीटर्स की है, मतलब कि जो एक कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जो उसकी व्हील्स हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 88 किलोमीटर्स। एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स वो व्हील रोटेट करी है, नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने हैं। ठीक है, इन अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर्स, और जो व्हील्स की जो डायमीटर है वो दे रखा है। ठीक है, ये आपको, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस का जो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आप लिखोगे, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ अ व्हील, नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ अ व्हील इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय circumference। ठीक है, circumference of wheel
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले आप चेक करो इन दोनों की यूनिट्स जो हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, एंड इट इज़ ईजियर टू कैलकुलेट या टू कन्वर्ट हायर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। एक हायर यूनिट से आप स्मॉलर यूनिट जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी हम लोग यहाँ पर डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा और जो ऊपर डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा, तो वो डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकता है। कैंसिलेशन तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन द टू क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड एज वेल एज ऑफ सेम यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स भी इसमें सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लोग डी निकाल लेते हैं, और डी ना करें इसको डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है 88 किलोमीटर्स। ठीक है, सो 88 किलोमीटर्स को अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग को क्या करना है, मीटर्स को सेंटीमीटर में करना है। मीटर्स को सेंटीमीटर में करेंगे, है ना। मीटर्स को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली 88 एंड फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया है। बेसिकली ये क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है जो कार ने या कार के व्हील्स ने ट्रैवल किया है। ठीक है, कितना ट्रैवल किया है, इन सेंटीमीटर्स ट्रैवल किया है 88 किलोमीटर्स। और ये कितना है, इसलिए आप इसमें कॉमा लगाइए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना है 88 लाख सेंटीमीटर्स। ठीक है, so please make a note of this। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस में पता लग गया है कितना है, 88 लाख सेंटीमीटर्स है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या ऑफ अ व्हील, जो व्हील जो होता है वो भी क्या होता है, सर्कल ही होता है, तो 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर। डायमीटर आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, रेडियस का हाफ कर देंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आपको रेडियस आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, so I am rubbing this। Now we will calculate what, circumference। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, circumference। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 22/7 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पाई की, और r आपको पता है r इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो 2 × 22 कितना होगा, 44 एंड 44 × 4 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। देखते हैं जाएगा 44 × 4 44 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। सॉरी 156 की 176 आ जाएगा। 176 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग की क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई, सर्कमफ्रेंस आ गया। नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू। नंबर ऑफ रोटेशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखवाया है। नंबर ऑफ रोटेशंस का क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या व्हील। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 88 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, 88 लाख सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड अब इसमें क्या हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना आया है, 176 आया है, 176 आया है। ठीक है, अब आप इसको आप कैंसिल करो। ठीक है,
तो कैसे कैंसिल होगा ये? अगर आप चाहो तो इसको पहले सेपरेट करके लिख लो, ठीक है। जीरोस को आप देखना, कभी एडिशन जीरो या कोई जीरो का आप हटा देना, ठीक है। 5 जीरो है, 88 फॉलोड बाय 5 जीरोस, ठीक है। यहाँ पे 5 जीरो लगाए हैं। ये तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 50,000 रोटेशंस, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो अगर किसी भी कार की व्हील जो है 88 किलोमीटर तक अगर ट्रैवलिंग कर रही है तो कितनी बार रोटेट करेगी, ठीक है, कितने रोटेट करेगी, 50,000 टाइम्स रोटेशन होगा उसमें, ओके। सो दिस कंक्लूड्स दैट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फॉलो द क्वेश्चन एज आई रीड। From a square cardboard of size 21 centimeter, a circle of maximum area is cut out, ठीक है। एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, ठीक है। सो ABCD is a square cardboard and a circle of maximum area is extracted from this, ठीक है। इसको हटा दिया गया है, ठीक है, इससे हटा दिया गया है मैक्सिमम एरिया का सर्कल, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया का जो सर्किल होगा वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा सर्किल होगा जिसकी जो डायमीटर होगी वो किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये हम लोगों ने जब हटा दिया है, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड जो है कितना एरिया लेफ्ट है ये निकालना है। So we have to find the area of the shaded region, ठीक है। शेडेड रीजन का हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। सो देयर इज नो मेथड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल विल गिव यू द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और द लेफ्ट ओवर पीसेज ऑफ द कार्डबोर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप ये लिखो, ठीक है, कि to cut a maximum या स्मॉल शॉर्ट लिख दो max डॉट, ठीक है, टू कट अ मैक्सिमम एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, एज सर्कल, ठीक है। डायमीटर शुड बी कॉमा का लिखो, डायमीटर शुड बी equal to the side of square, ठीक है। डायमीटर जो है ऑफ अ सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मतलब ये अगर सर्कल का फिक्स पॉइंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा, और ये डायमीटर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये डायमीटर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये डायमीटर जो है वो AB के या BC के या DC के या AD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अगर ये साइड दे रखी है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो D कितना हो जाएगा, बेसिकली 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर D दैट करस्पॉन्ड्स टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अगर वो 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज R इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी सॉल्व ना करिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, बाद में जाके वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, पहले ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर ले लिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय साइड स्क्वायर A × A, ठीक है, या A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 21 स्क्वायर, ठीक है, 21 स्क्वायर
ठीक है, 21 स्क्वायर है, और आपको अगर स्क्वायर्स पता होंगे तो 21 का स्क्वायर आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए अभी तक। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। कितना होता है? 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, so we have to calculate area of a circle whose diameter is 21 centimeter। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? पाई r स्क्वायर 22/7 is the value of पाई। पाई की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 22/7। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू कितनी है? 21/2। ठीक है, और स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा? 21/2 इंटू 21/1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं। 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 1 का 7 3 का। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? 1 3 11 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? इसीलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 33 11 इंटू 3 कितना आएगा बेटा? 33 हो जाएगा। 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, मैंने आपसे कहा था बार बार कि आपको क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए हाथ का यूज़ ना करिए, हाथ में ना लिखिए। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी बैड हैबिट। ठीक है, ना पीछे लिखिए। क्या बनाएंगे आप? कॉलम बनाएंगे इन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड और वहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो 33 इंटू 21 कितना है? करिए मल्टीप्लाई, साथ साथ करिए। 693 आ रहा है मेरा, और 693 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 693 डिवाइडेड बाय 2, 693 डिवाइडेड बाय 2। आप देखो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आंसर आएगा फाइनली? ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, आप दिख रहा होगा। ठीक है, 692 नहीं है, 693 है, सॉरी। 693 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 3, और 3 के आगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा ये। ठीक है, 4 के आगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 पॉइंट। ठीक है, तो 346.5 कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सर मैं आया। नाउ यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब क्या करना है हमको? डिफरेंस लेना है। 441 माइनस 349.5। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके नीचे। ठीक है, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर कार्डबोर्ड कितना आ जाएगा? 441 माइनस कितना आ जाएगा? 346.5। ठीक है, इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आना चाहिए? करिए इसको सब्ट्रैक्ट, इसको भी करते हैं, साथ साथ करें। यहाँ पे 441.0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 346.5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 5 4, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर द आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्या आ जाएगा? लेफ्ट ओवर कार्डबोर्ड इज 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, थैंक यू क्लास।